हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको केवीएस की जो आंसर की आई है, रिवाइज्ड आंसर की आ गई, इसके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि दोबारा से रिलीज किया है केवीएस ने रिवाइज्ड आंसर की, जो कि पिछली आंसर की में थोड़ा मिस्टेक थी। तो आप लोग दोबारा से रिवाइज्ड आंसर की डाउनलोड कर लीजिए और अपने रिस्पॉन्स शीट के साथ मैच कर लीजिए। फिर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, और लगभग 1 वीक के अंदर आपको आपका रिजल्ट भी आ जाएगा सामने से। ओके। और जो कट ऑफ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई हुई है, तो आशा करती हूँ कि आपको वो वीडियो जो है देखनी चाहिए। उसमें मैंने आपको फुल एनालिसिस बताया है कि किसकी कैटेगरी वाइज भी बताया है और कुछ सब्जेक्ट वाइज भी बताया है कि उसमें कितनी कितनी रेंज जाएगी कट ऑफ की। अगर आप उस कट ऑफ के क्राइटेरिया में आते हैं तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिनकी कट ऑफ थोड़ी कम रह रही है, जो लगभग 100 प्लस हैं बट 120 से बिलो हैं, तो वो बिल्कुल निराश ना हो। उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं DSSB की तरफ से, जो कि 1 मार्च को ही DSSB ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने सब्जेक्ट और पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन को निकाला है। तो आप बिल्कुल निराश ना हो। जो भी केवीएस में आपको अगर असफलता दिख रही हो और दिख रहा हो कि हम कट ऑफ में नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी मेहनत में कुछ कमी है, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, होपलेस मत होइए। आपको आज मेरी इस वीडियो में काफी उम्मीदें मिलेंगी, क्योंकि DSSB की पोस्ट वाइज मैं आपको आज व्यू दिखाने जा रही हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट, कितनी पोस्ट किस सब्जेक्ट के लिए आ रही हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आएगा, और अगर मेरा ये कंटेंट, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रमोट कीजिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में, जिसमें देखिए मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि जो DSSB है उसकी वैकेंसी जो आने वाली है वो बहुत ही जल्दी इसी मंथ में नोटिफिकेशन आने वाला है, और फॉर्म फिलिंग भी एटलीस्ट अप्रैल के मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके आगे की जो डेट होंगी, अपडेट होंगे, वो सब मैं आपको अपनी वीडियोस में देती रहूंगी। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और आज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, GNCT ऑफ दिल्ली, इन्होंने 1 मार्च 2023 को एक अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इन्होंने देखिए नेम ऑफ पोस्ट और सैंक्शन पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड और वैकेंट पोस्ट, ये सारी बिल्कुल फुल डिटेल दी है। इससे आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल जाएगा कि जो है आप बिल्कुल एक्यूरेट जान पाएंगे कि नोटिफिकेशन आया है तो सीट भी आ रही है और वैकेंसी भी आ रही है। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए और वेलकम करिए इस वैकेंसी का, जो कि हमारी दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही एग्जाम होंगे और दिल्ली में ही पोस्टिंग भी होगी, अलग अलग स्कूलों में जहां पर भी वैकेंसीज होंगी। सो होपलेस नहीं होइए केवीएस के बाद, कोई बात नहीं। अब DSSB में बहुत सारी वैकेंसी जो आपका वेट कर रही है एक न्यू अपॉर्चुनिटी के रूप में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेम ऑफ पोस्ट। देखिए फर्स्ट में क्या है, जैसे है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। देखिए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की कितनी सैंक्शन पोस्ट है, 4061। लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड, जो कि फिल्ड हो चुकी है, कितनी है, 2982, यानी कि इतनी पोस्ट फिल्ड है। और वैकेंट मतलब कितनी पोस्ट अभी खाली है, जो कि अभी वैकेंसी जो आएगी उसके थ्रू इनको फिल किया जाएगा। तो कितनी सीट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, 1079। नेक्स्ट हम देख लेते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी की। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, इसमें देखिए सैंक्शन पोस्ट है 925 और नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड, यानी कि इनमें से 925 में से 772 पोस्ट फिल्ड है, फिल हो चुकी हैं। और कितनी वैकेंट है, 153, यानी कि 153 पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी। नेक्स्ट है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। नेक्स्ट है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, इसमें है इसमें सैंक्शन पोस्ट कितनी है, 34,107 पोस्ट, लेकिन जिसमें से फिल्ड पोस्ट कितनी है,
3151, यानी कि अब कितनी वैकेंट, कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी टीजीटी के लिए? टीजीटी के लिए आएगी 10,956, यानी कि 11,000 के अराउंड में वैकेंसी आएगी। तो टीजीटी में काफी अच्छी सीट है इसमें, तो काफी अच्छा मौका है टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए। और नेक्स्ट है टीजीटी स्पेशल एजुकेटर। टीजीटी जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट कितनी है? 1757, जिनमें से नंबर ऑफ पोस्ट फील्ड, यानी कि जो फील्ड पोस्ट है वो 806 है। और जो वैकेंसी आने वाली है, जो नेक्स्ट आने वाली है, इसमें कितने वैकेंसी के लिए आएगी? 951 सीट के लिए वैकेंसी आएगी। नेक्स्ट है कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर टीचर की सैंक्शन पोस्ट है 2036, इनमें से फील्ड पोस्ट है 1660 पोस्ट, यानी कि 1660 पोस्ट। तो इनमें से वैकेंट पोस्ट कितनी होती है? 376 पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है? फिजिकल एजुकेशन टीचर का। फिजिकल एजुकेशन टीचर में कितनी सैंक्शन पोस्ट है? 2239 पोस्ट है, जिनमें से नंबर ऑफ पोस्ट फील्ड कितनी है? 1776। और बची हुई कितनी पोस्ट है जिन पर वैकेंसी आएगी? 463 पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी। इसके साथ ही हम देख लेते हैं म्यूजिक टीचर के लिए क्या वैकेंसियां हैं, वैकेंसीज है। म्यूजिक टीचर के लिए सैंक्शन पोस्ट है 339, नंबर ऑफ पोस्ट जो फील्ड हो चुकी है 157, और जो वैकेंसी आएगी वो कितनी आएगी? 182 आएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखिए ये तो हो गया पीआरटी और टीजीटी के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है सैंक्शन पोस्ट जो है वो कितनी है? 4857 पोस्ट। पीजीटी के लिए कितनी है? 4857 पोस्ट सैंक्शन है, जिनमें से फील्ड सीट्स कितनी है? 4219 सीट्स जो है फील्ड है। उसके बाद हमारे पास जो वैकेंसी आने वाली है पीजीटी की, वो कितनी सीट के लिए आने वाली है? कितनी वैकेंसी आएगी? 638, यानी कि पीजीटी जो काफी बड़ा वो माना जाता है, एग्जाम लेवल बहुत काफी ऊपर का लेवल है, तो ये इसमें कितनी वैकेंसी है? 638। इनमें से अब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इनमें सीट का बंटवारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है टीजीटी डोमेस्टिक साइंस। टीजीटी डोमेस्टिक साइंस के लिए सैंक्शन पोस्ट कितनी है? 790, और इनमें से फील्ड पोस्ट कितनी है? 422, और इनमें जो वैकेंसी आएगी वो कितनी आएगी? 368 सीट्स के लिए वैकेंसी आएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्राइंग टीचर के लिए। नेक्स्ट है ड्राइंग टीचर। ड्राइंग टीचर में सैंक्शन पोस्ट है 315 पोस्ट, जो कि फील्ड पोस्ट कितनी है? 743 पोस्ट जो है वो फील्ड हो चुकी है, और जो वैकेंसी आएगी वो कितनी सीट के लिए आएगी? 572 सीट्स के लिए वैकेंसी आएगी ड्राइंग टीचर की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है योगा टीचर। नेक्स्ट है योगा टीचर। योगा टीचर की सैंक्शन पोस्ट कितनी है? 498 पोस्ट जो है वो योगा टीचर के लिए है, जिनमें से फील्ड पोस्ट कितनी है? ओनली 2 पोस्ट फील्ड में है, और पूरी लगभग अराउंड 496, यानी कि 500 के अराउंड में योगा टीचर की वैकेंसी आने वाली है। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन की जो है सैंक्शन पोस्ट कितनी है? 1009 पोस्ट है जो कि सैंक्शन है। उनमें से फील्ड पोस्ट कितनी है? 697 पोस्ट जो है वो फील्ड है। अब जो वैकेंसी आने वाली है लाइब्रेरियन की, वो कितनी वैकेंसी आने वाली है? कितनी सीट के लिए आने वाली है? 312 के लिए लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल जो सैंक्शन पोस्ट है 53,933, यानी कि लगभग 54,000 के अराउंड में सैंक्शन पोस्ट है, जिनमें से फील्ड पोस्ट कितनी है? 37,387। तो ये जो है हमारी पोस्ट फील्ड हो चुकी है। और जो वैकेंसी अपकमिंग है DSSB की, वो कितनी पोस्ट के लिए है? 16,546, यानी कि 16,546 एक काफी बड़ी वैकेंसी मानी जाती है, जिनमें हमारे ऑल सब्जेक्ट को लगभग उन्होंने लिया है। और टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट टीचर और नर्सरी टीचर, और इधर ड्राइंग टीचर, योगा टीचर और लाइब्रेरियन के, इन सब के पोस्ट हैं। ये तो टीचिंग पोस्ट है।
नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इसके अलावा कुछ मैं आपको कैटेगरी वाइज भी दिखाती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से हैं, जो कि देखिए अब इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारी DSSB वैकेंसीज आने वाली है 2023 PRT एंड अदर पोस्ट की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए जो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, देखिए मैंने उधर आपको अभी जो अभी प्रीवियस स्लाइड में दिखाया उसमें तो मैंने आपको दिखाया कि कितनी वैकेंसी, लेकिन अब इसमें कितनी पोस्ट के लिए अलग अलग से आ रही वो मैं आपको एग्जैक्ट दिखाती हूँ। देखिए असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए आ रही है 1126 वैकेंसी। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए कितनी वैकेंसीज आ रही है? 1126 वैकेंसीज है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं असिस्टेंट नर्सरी टीचर। असिस्टेंट नर्सरी टीचर के लिए कितनी है? 122, यानी कि 122 पोस्ट के लिए जो अभी नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म फिलिंग होंगे और रिक्रूटमेंट होगी। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा ये म्यूजिक टीचर के लिए है। म्यूजिक टीचर के लिए कितनी वैकेंसी आने वाली है? 179 पोस्ट के लिए 179 वैकेंसी आने वाली है म्यूजिक टीचर के लिए, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीआरटी। पीआरटी जो है हमारा प्राइमरी लेवल का जो टीचर होते हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी है? 1019, यानी कि 1019 ये टेंटेटिव पोस्ट है। इनमें से थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकती है, सीट बढ़ भी सकती है, तो आप लगभग इनका एक आइडिया मानकर चलिए कि लगभग इतनी ही वैकेंसी आएंगी। हो सकता है 2-4 सीट कम ज्यादा हो सकती हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये पीआरटी के लिए है, लगभग ये इतनी पोस्ट आने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जो आ रही है वैकेंसी, इसमें देखते हैं ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी कुछ है। अभी मैं आपको टीजीटी के लिए भी बताऊंगी क्योंकि पीआरटी का मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बता दिया। तो अब मैं आपको नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कुछ बता देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको टीजीटी के लिए कुछ बताती हूँ पोस्ट जो सब्जेक्ट वाइज सैंक्शन हुई है। तो देखिए इसमें जो नॉन टीचिंग पोस्ट आ रहे हैं वो फिजिकल एजुकेशन है। फिजिकल एजुकेशन में कितनी वैकेंसी आ रही है? 431। फिजिकल एजुकेशन में कितनी वैकेंसी है? 431। नेक्स्ट है ड्राइंग में, जो ड्राइंग के टीचर होंगे उनके लिए कितनी वैकेंसी है? 554 वैकेंसी है। नेक्स्ट लाइब्रेरियन के लिए 327 और डोमेस्टिक साइंस के लिए कितनी है? 208, यानी डोमेस्टिक साइंस के लिए 208 वैकेंसीज हैं। और इस तरह से ये नॉन टीचिंग पोस्ट हो गई। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। मैं आपको इसको दिखाने का प्रयास करूंगी और आशा करती हूँ आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी और आपके मन की सारी दुविधाएं लगभग खत्म हो जाएंगी कि इसमें कितनी पोस्ट आ रही, कौन सा हर सब्जेक्ट में जिसको जितनी पोस्ट मतलब है सैंक्शन है वो आपको आज पता चल जाएंगी। जैसे देखिए टीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी हिंदी के लिए कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है? 1092, यानी कि लगभग 1100 वैकेंसी टीजीटी हिंदी के लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश के लिए कितनी है? 2072, यानी कि 2072 वैकेंसी आने वाली है टीजीटी इंग्लिश के लिए। तो काफी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, इतनी सारे संख्या में वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टीजीटी मैथ्स के लिए। टीजीटी मैथ्स के लिए 2951, यानी कि अराउंड लगभग 3000 के अराउंड में टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी आने वाली है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस। टीजीटी नेचुरल साइंस, इसकी कितनी वैकेंसी है? 2331 वैकेंसी किसकी है? नेचुरल साइंस की है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टीजीटी पंजाबी की। टीजीटी पंजाबी की क्या है? 82 वैकेंसी है। ठीक है, कितनी वैकेंसी है? 82 वैकेंसी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टीजीटी संस्कृत। टीजीटी संस्कृत की कितनी है?
879 वैकेंसी आने वाली है टीजीटी संस्कृत की। नेक्स्ट देख लेते हैं टीजीटी सोशल साइंस। टीजीटी सोशल साइंस की कितनी वैकेंसी है? 1426, यानी कि 1426 के अराउंड में टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी आने वाली है। टीजीटी उर्दू की 339 वैकेंसीज हैं। टीजीटी उर्दू की कितनी वैकेंसी? 339। नेक्स्ट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर के जो टीजीटी के साइंस टीचर होंगे वो कितने होंगे? 330, यानी कि 330 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है टीजीटी के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको टीजीटी हिंदी में 1092 पोस्ट है, टीजीटी इंग्लिश में 2072 पोस्ट है, टीजीटी मैथ्स में 2951 वैकेंसीज है, टीजीटी नेचुरल साइंस में 2331 और टीजीटी पंजाबी में 82 वैकेंसी है और टीजीटी संस्कृत में 879, टीजीटी सोशल साइंस में वो 1426, टीजीटी उर्दू में 339 एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 330 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से आप देख लेते हैं कि पीआरटी के जो कि टीचिंग पोस्ट के हैं और टीजीटी के इतनी वैकेंसी है, नॉन टीचिंग की है। इसके अलावा भी अभी एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं कुछ सब्जेक्ट के पीजीटी के, बट अभी कुछ पीजीटी के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कितनी वैकेंसीज हैं, अभी वो अवेलेबल नहीं हो पाया मेरे पास। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एज लिमिटेशन कितनी है और पीआरटी का क्या सिलेबस होगा, टीजीटी का क्या सिलेबस होगा और पीजीटी का क्या सिलेबस होगा, इन सब वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊंगी। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके सिलेबस से पीआरटी का क्या सिलेबस होता है और सोर्सेज क्या होंगे इनको प्रिपेयर करने का, और ये सारी जानकारी आपको मेरी वीडियो से मिलती रहे। नेक्स्ट अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जो DSSB होता है, DSSB का जो एग्जाम होता है, जो पीआरटी और टीजीटी पीजीटी जो भी हैं, ये 3 लेवल जो भी हैं, ये काफी स्टैंडर्ड का एग्जाम माना जाता है। इस तरह से मैं आपको कह सकती हूँ कि जैसे अभी केवीएस का एग्जाम हुआ है, केवीएस का तो एक स्टैंडर्ड होता ही है, केवीएस और एनवीएस लगभग सेम होते हैं, इनके एग्जाम पैटर्न भी लगभग सेम है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट जो DSSB है इसका स्टैंडर्ड कुछ अलग ही है। इनके क्वेश्चंस के लेवल अलग होते हैं और इनका जो एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होता है, और इनका पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ये जो तीनों लेवल हैं, इनको ये जो भी DSSB की वैकेंसी आने वाली है, इनको देने के लिए इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म फिल करने के लिए आपको पीआरटी के लिए सीटेट का फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए और टीजीटी और पीजीटी इन दोनों के लिए सीटेट का सेकेंड पेपर क्लियर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए। तो अब आप ये देख लीजिए, अगर आपने पीआरटी किया हुआ है, जैसे दिल्ली में डाइट होता है, अदर स्टेट्स में बीटीसी या कुछ और नाम से डीएलएड वगैरह नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए सीटेट फर्स्ट पेपर क्लियर करना बिल्कुल कंपलसरी है, इसके बिना आप DSSB का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टीजीटी और पीजीटी है हमारा, टीजीटी के लिए भी आपको सीटेट का सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लियर होना चाहिए, पीजीटी के लिए भी आपको सीटेट का सेकंड पेपर क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये कभी कभी एक बात और सामने आती है कि जो ऑल ओवर फर्स्ट डिवीजन होता है जिनका, यानी कि 10th टू मास्टर्स, अपने सब्जेक्ट में आपका जिसमें भी मास्टर्स है, उसमें अगर आप ऑल ओवर 60% आपका है पूरे में 10th से लेकर मास्टर्स तक में,
और बीएड वगैरह है अगर आपके पास, तो मतलब बीएड अगर नहीं भी है तो अगर आपका 10th से लेकर मास्टर्स तक पूरा पूरा फर्स्ट क्लास बना हुआ है, 60% से एबव है, तब भी आप एलिजिबल हो, तब भी आप एलिजिबल हो पीजीटी का एग्जाम देने के लिए DSSB में, तब भी आप एलिजिबल हो पीजीटी का एग्जाम देने के लिए DSSB में। यानी कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका होता है जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, अगर उन्होंने सीटेट नहीं भी क्वालिफाई किया है तब भी जो है इस एग्जाम को देते हैं, क्वालिफाई करते हैं और जॉब भी उनको मिलती है। अच्छा, एक बात मैं आपको और मेंशन करना चाहूंगी कि जो DSSB में वैकेंसीज होती हैं टीजीटी, पीआरटी या पीजीटी की, इनमें इंटरव्यू नहीं है, इसमें आपको इंटरव्यू देखने को नहीं मिलता है। तो आपका जो कुछ भी है सारी प्रिपरेशन आपको रिटन एग्जाम के लिए ही करनी होगी, सारी प्रिपरेशन आपको किसके लिए करनी होगी? रिटन के लिए। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा वैसे ही आप कट ऑफ में आओगे और उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो इस आशा करती हूँ आपको काफी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो से, और अगर आपका कुछ और भी क्वेश्चन है, कुछ और भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वैकेंसी के रिलेटेड या केवीएस, एनवीएस या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे टीजीटी में कुछ डाउट है, पीजीटी में कुछ डाउट है, सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर कोई डाउट है, या पीआरटी में कुछ डाउट, तो आप किसी भी स्ट्रीम में कुछ किसी भी सब्जेक्ट से लेकर आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। और काफी जानकारी तो आपको मिल गई होगी, बस ये है कि आपका जो टीचिंग पोस्ट के लिए जिन्होंने अभी केवीएस का अप्लाई किया होगा एटलीस्ट वो सभी एलिजिबल थे, वैसे ही DSSB में भी वो सारे एलिजिबल होंगे। बस जो मैंने अभी बताया आपको कि जो पीआरटी में सीटेट फर्स्ट पेपर होना चाहिए, टीजीटी पीजीटी में लगभग सीटेट सेकंड पेपर क्लियर होना चाहिए उनका। तो इस तरह से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको आप अगर फुलफिल करते हैं तो आप इन वैकेंसियों का बिल्कुल वेलकम कीजिए, और एक नई वैकेंसी आपके समक्ष खड़ी है उनका आप वेलकम कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और तैयारी में लग जाइए। अगर केवीएस में आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं भी मिलता है मौका तो निराश मत होइए, होपलेस मत होइए, और आगे बढ़ते हैं। जो DSSB की वैकेंसी आ रही है उसको आप जो है ग्रैब कीजिए और अपनी नॉलेज को इनहेंस कीजिए, बूस्ट कीजिए अपने आप को, और जो वैकेंसी आने वाली है DSSB की उसका पूरे अच्छे मन से स्वागत कीजिए और पूरे मन लगाकर तैयारी कीजिए। इस वैकेंसी में आप अपना अच्छा कर जाएंगे। ओके, इसी शुभकामना के साथ, बेस्ट ऑफ लक के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ। और इससे आगे जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो मेरी इस वीडियो पर बने रहिए, और मेरे और भी वीडियो जो हिंदी भाषा से रिलेटेड हैं, जो टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा, और उनको हिंदी भाषा से रिलेटेड संपूर्ण हिंदी व्याकरण और संपूर्ण हिंदी साहित्य का जानकारी मेरे इस वीडियो में मिलेगा, मेरे इस चैनल पर मिलेगा। और कुछ अच्छी वीडियोस जो हैं मेरे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप प्लीज उनको जाकर देखिए, और कमेंट बॉक्स में आकर कुछ जो भी सजेशन हो, जो भी कुछ है वो आप मुझे बताइए कि आपके पढ़ाने के तरीके में क्या कमियां हैं, क्या है, मैं जिससे अपने आप को और अच्छे से डेवलप कर पाऊं और आपके समक्ष और अच्छी जानकारियों के साथ उपस्थित हो सकूं। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूं, और प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर आप मुझे सजेशन दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच।